अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारी MP3 का जो बोर्ड है इसका सिस्टम आईसी ख़राब है या मिसाल के तौर पे कोई और मसला है जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रही। तो सभी कुछ इंशाल्लाह कंप्लीट तफसील के साथ बताऊंगा, क्योंकि सिस्टम आईसी जब ख़राब होता है तो उसको चेक करने का भी तरीका आपको बताऊंगा, और उसके अलावा अगर कोई और मसला होगा तो उसका भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसमें फ़ाल्ट बताऊंगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत करें ताकि आपको अच्छे खासे तरीके से समझ आ सके। सो फ्रेंड, बात करते हैं ये KTS 1706 जो कि सोलर वाली MP3 है उसका ये बोर्ड है। तो ये एक कारीगर भाई ने भेजा है कि बराए मेहरबानी खान साहब इसको चेक कर दें। मैंने यहाँ पर जो ऑन ऑफ वाला बटन है ये भी और डाल दिया, लेकिन ये ऑन नहीं हो रही। ये किस वजह से नहीं हो रही, सब कुछ तफसील से आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैं यहाँ पर मल्टीमीटर लगाता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि क्या इसका सिस्टम आईसी जब ख़राब हो जाए तो उसके वोल्टेज कैसे चेक होते हैं, या मिसाल के तौर पे कोई और मसला हो तो उसके कैसे चेक होते हैं। तो फ्रेंड, ये मल्टीमीटर आपके सामने रहा, जबकि 20 वोल्टेज की रेंज पे मैंने रख दिया। अभी इंशाल्लाह इसका एक पार्ट जो है मैं मीटर का ग्राउंड पे लगा देता हूँ, और उसके बाद सबसे पहले हमने इसका सिस्टम आईसी चेक करना है, क्या ये ठीक है या नहीं, किस वजह से ये ऑडियो नहीं दे रहा। तो सिस्टम आईसी चेक करने का तरीका कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर देख लें। ये एक छोटा सा 8 कनेक्शनों वाला ऑडियो आईसी है, जबकि इसके इस तरफ जहाँ पर एरो का निशान है पिन नंबर 1 होती है, इसके बाद 2, 3, 4 और ऊपर 5, 6, 7, 8, यानी कि ये 8 पिनों पर होता है, जिसमें से ये एरो वाला निशान है इस तरफ। तो यहाँ पर हमारे जो है सिस्टम आईसी में से वोल्टेज आते हैं, और इसके बाद यहाँ से ऑडियो भी आती है इसमें हल्की सी, और ये रेगुलेट करके ज़्यादा ऑडियो जो है दूसरी तरफ निकालता है, ये ऊपर वाली तरफ। तो यहाँ पर बाहर वाले जो 2 पॉइंट हैं ये होते हैं जनाब हमारे स्पीकर्स को ऑन करने के लिए ऑडियो वाले, और इसके बाद ये जो 2 दरमियान में है ये प्लस और ग्राउंड वाला होता है, यहाँ पर VCC वोल्टेज आते हैं हमारे। तो सबसे पहले जो है पिन नंबर 1, यहाँ पर मैं आपको चेक करवा दूं कि कितने वोल्टेज हैं यहाँ पर। सो फ्रेंड, ऊपर मीटर की तरफ देखें, ये 4.70 69 70 की वैल्यू बता रहा है, जबकि पिन नंबर 2 छोड़कर पिन नंबर 3 यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर देख लें दोस्तों, यहाँ पर 3.8 पॉइंट, ये 3.3 कंप्लीट हैं, और इसके बाद पिन नंबर 1 पर 4 कुछ वोल्टेज। तो इससे हमें क्या मालूम होता है कि हमारा ये सिस्टम वाला आईसी जो है ये डेड है, जबकि वोल्टेज ज़्यादा दे रहा है, जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रही। तो इसको चेंज करना पड़ेगा जनाब। जबकि दूसरी तरफ भी हमने चेक करना है क्या हमारे VCC वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं जनाब, ये पिन नंबर 5, यहाँ पर बिल्कुल वोल्टेज आ रहे हैं जनाब हमारे, ये आप खुद चेक कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मीटर है ये ठीक नहीं, ये आप गौर से चेक कर लें। यहाँ पर जनाब हमारे वोल्टेज कंप्लीट, और इसके अलावा ये सिस्टम आईसी में से पिन नंबर 1 पर जो है ये तकरीबन 4 कुछ वोल्टेज है, जिसकी वजह से ये सिस्टम ऑन नहीं हो रहा। तो अभी मैं पिन यहाँ से निकालता हूँ। निकालने के बाद एक और बोर्ड पड़ा है मेरे पास, ये देख लें, यहाँ पर लगाते हैं जनाब, और यहाँ पर चेक करते हैं क्या हमारे इसमें वोल्टेज कंप्लीट है या नहीं। तो ये एक पार्ट मैंने ग्राउंड पे लगा दिया, और उसके बाद
पिन नंबर 1 पर लगाते हैं जनाब। ये देख लें 3.2021, जबकि पिन नंबर 2 छोड़कर 3 पर जो है ये 3.2030 40। तो अभी ये कंप्लीट है। ये आपके सामने ये पिन नंबर 1 पर 3.3 और पिन नंबर 3 पर भी 3.3 वोल्टेज कंप्लीट दे रहा है। तो ये ऑन है मेरे पास, जबकि ये ख़राब है। इसका सिस्टम आईसी चेंज करना पड़ेगा, जिसके बायस यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है। ये सिस्टम कंट्रोल में नहीं ला रहा, जिसकी वजह से ये ऑडियो नहीं दे रहा। ये थी मुकम्मल इंफॉर्मेशन दोस्तों जो मैंने आपको बता दी सिस्टम आईसी चेक करने की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कम अज़ कम हमारा हक है कि आप एक लाइक दे दिया करें, बराए मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, वीडियो वॉच करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।